कुछ खाना खाया था सुबह, नाश्ता करा था? थोड़ा जोर से बोलो गुड मॉर्निंग। फिर से बोलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। तो मेरा नाम मुस्कान है और मैं सोल वेलनेस से आई हूँ। यहाँ पर आप पोस्टर देख सकते हो, सोल वेलनेस, ठीक है। और हम बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बच्चों से बात करते हैं। तो आज मैं आपसे भी इसी टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैं बात करने आई हूँ तो मैं ये चाहूंगी कि जितना मैं आपको बताऊंगी उतना आप मुझे अपने बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताओ, ठीक है। बताएंगे सब? तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, किसी को पता है मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, या किसी ने कभी सुना हो मानसिक स्वास्थ्य कुछ होता है? सुने किसी ने? तो फिर हम ऐसे करते हैं, स्वास्थ्य मतलब सबको क्या होता है? स्वस्थ होना, स्वास्थ्य सुना है ना सबने, हेल्दी होना। तो कोई मुझे बताएगा कि जब मैं आपको स्वस्थ होना या स्वास्थ्य बोलती हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोई भी हैंड रेस करके बता सकता है? स्वस्थ होने का क्या मतलब होता है या स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है? कोई भी हैंड रेस करके बताएगा? हमारा शरीर सुचारू रूप से मेंटल हेल्थ, मानसिक हमारा शरीर ठीक है तो हम स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, हर बात की समझ। ठीक है। तो शरीर ने बोला कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है इसका मतलब हम स्वस्थ, हमारा शरीर का अच्छा होता है। और किसी को कुछ आइडिया? अच्छा, तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सबके दिमाग में ये आता है कि स्वस्थ रहना, हेल्दी खाना खाना, पानी पीना, है ना? सब सुनते हैं ना इन चीजों के बारे में? सब सुनते हैं? तो कोई मुझे बताओ ना, स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है? पता है ना सबको? है ना? पता है ना? यस तो बोलो। पता है ना? हेल्दी होना, स्वस्थ होना, सब सुनते हो ना ये चीजें? ठीक है, तो हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जैसा अभी श्वेता ने हमें बोला कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है ना, तो हम जब भी स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो हमारी जो डेफिनेशन होती है, जो हम उससे समझते हैं, वो हमारे शरीर तक सीमित रहता है बहुत बारी। पर आज हम आपसे मानसिक स्वास्थ्य की बात करने होते हैं आए हैं। तो मानसिक का क्या मतलब होता है? मानसिक का मतलब होता है कि जो हमारा मन होता है। मन का मतलब तो सब समझते हो ना, कि आपको कैसा लग रहा है एक दिन में, आपका जो मन कर रहा है, क्या कह रहा है आपसे करने के लिए। तो हमारा जो मन है उसका स्वस्थ होना होता है मानसिक स्वास्थ्य। इतना समझ आया सबको? है ना? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे आपसे थोड़ी सी, कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और हम अपने मन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और क्यों रखना चाहिए हमें अपने मन को स्वस्थ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मानसिक स्वास्थ्य में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कि आप एक दिन में क्या क्या महसूस कर रहे हो। दूसरे नंबर पर आता है आपके दिन में, आपके दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो। और तीसरी चीज, आप दिन में क्या क्या कर रहे हो या आपके क्या व्यवहार है। तो मुझे कौन बताएगा कि आप दिन में क्या महसूस करते हो? सब दिन में कुछ फील करते हो? कभी कोई खुशी होती है, जब हम स्कूल आते हैं तो हमें कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है ना, अच्छा महसूस होता है, खुशी होती है सबको? सबको होती है? तो थोड़ा जोर से बोलो, खुशी होती है सबको? दुखी महसूस होता है? और क्या होता है? गुस्सा? जब झूले पे झूले होते हैं, गुस्सा भी आता है? और क्या क्या होता है दिन में, बताओ? हाँ जी, तो आपको दिन में ये सब चीजें महसूस होती हैं। अब आप मुझे बताओगे कि आप दिन में क्या क्या सोचते हो। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कभी ना कभी, काम करना है, आज मुझे अपने दोस्त के साथ खेलना है, ये सब सोचते हो? तो कोई मुझे बताओ ना, क्या सोचते हो अपने दिन में? कोई भी हैंड रेज करके बताएगा थोड़ा सा? ज्योति क्या सोचती है? शाम को क्या सोचती है? बताओ। रोजा का टाइम हो गया। हाँ, रोजा का टाइम हो गया। आजकल इन बच्चों के रमजान चल रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि रोजे का टाइम हो जाए। हाँ हाँ उस टाइम पर सोच रहे हैं, बच्चों के रमजान चल रहे हैं। तो आप सोचते हो कि रोजे का टाइम हो गया, ठीक है। और लोग भी कुछ कुछ तो सोचते होंगे दिन में। अरे कल तुम्हारा कुकिंग प्रैक्टिकल था, तुमने क्या क्या एक सोचा? और एग्जांपल कोई देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, खड़े हो। किसी काम को करने से पहले सोचते हो? कल आज 8 क्लास में कुकिंग प्रैक्टिकल था तो कल क्या क्या सोचा था? क्या बनाएंगे हम?
और श्वेता बोलो। और क्या पूछा था? कैसा बनेगा? हाँ? कैसे बताएंगे मैडम? हाँ, तो ये सोचा ना तुमने किसी का अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा? आप लोग practical मैडम खुश बना के होंगी या लाए। नहीं होंगी? है कि नहीं? नहीं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल बनाया तो आपको इस बात की चिंता हो रही थी ना, जल्दी से मैडम चेक करके देख ले तो हमारा कैसे नंबर आएंगे, है ना? चिंता हो रही थी ना, सब लोग चाह रहे थे इस बात को पूछना, मैम कितने नंबर दे दोगी, है कि नहीं? ठीक है, तो आप जानने की बात ये है, आप जो चीजें फील करते हो और आप जो जो सोचते हो, आप वही सारे काम करते हो दिन में सब, है ना? तो अब जो मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करेंगे, इसके अंदर ये 3 चीजें आती हैं और जरूरी बात ये है कि जब आप अच्छे मूड में होते हो, जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो, तो आपके विचार भी अच्छे आते हैं, है ना? जिस दिन आप खुश हो उस दिन आप अच्छी चीजों के बारे में सोचोगे और आप काम भी वैसा ही करोगे, आपका मन करेगा काम करने का। होता है सबके साथ ऐसा, है ना? तो अब मैं आपको एक स्टोरी के एग्जाम्पल से ये चीज समझाती हूँ। आप ऐसा मानो आप सुबह स्कूल आए, ठीक है, और आपको स्कूल आने में बहुत लेट हो गया, आपकी टीचर ने आपको आते ही सबसे पहले डांट लगा दी कि आज लेट क्यों आए हो, ठीक है? फिर आप क्लास में आके बैठे और आपके दोस्त से लड़ाई हो गई, उसने आपको कुछ बुरा बोल दिया और आप उसके ऊपर चिल्ला दिए। अब इस केस में जब आपका मूड अच्छा नहीं है, आपको किसी का पढ़ने का मन करता है इसके बाद, या लगता है कि मुझे घर जाना है या मुझे सोना है या मुझे किसी से बात नहीं करनी, लगता है ऐसा? सबको लगता है? है ना? तो जब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, जब आप खुश होते हो तो आपका काम करने का मन करता है, और जब बुरा होता है तब क्या होता है? काम करने का मन नहीं करता, है ना? इसलिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये सब बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हम 5 शब्दों की बात करेंगे जल्दी से, ठीक है? और हम एक गेम से इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 5 शब्द बताती हूँ। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हम बोलते हैं हम खुश हैं और हमारा मन शांत है, ठीक है? तो खुशी और मन की शांति। और जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य बुरा होता है तो हम बोलते हैं हमें दुख हो रहा है, हमें अकेला महसूस हो रहा है और हमें तनाव हो रहा है, ठीक है? तो दुखी सब महसूस करते हैं, अकेला कभी कभी सबको महसूस होता है। तनाव का मतलब समझते हैं सब? जब परेशानी होती है या फिर जब समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कोई एग्जाम है, किसी ने तैयारी नहीं करी तो तुम्हें तनाव होता है सबके साथ, है ना? तो हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे, ठीक है? तो सिट स्टैंड आता है सबको या अप डाउन आता है सबको, है ना? तो एक बार थोड़ी थोड़ी स्पेस बना लो बीच में ताकि गेम अच्छे से खेल सको, ठीक है? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे। गेम बहुत सिंपल सी है। जब मैं बोलूंगी अप तो सबको खड़े होना है, डाउन बोलूंगी सबको बैठना है। पर अब बात ये है, जो आउट होगा उसको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान से खेलेंगे सब गेम, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। अब सब खड़े हो गए? डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, ठीक है? तो हम गेम खेल रहे थे और ऑन हुआ इधर से कोई यहाँ पर भी लग जा रही है। चलो अब मैं एक एक करके सवाल पूछूंगी, डरना नहीं है, ठीक है? इजी से सवाल पूछूंगी। तो आप मेरे को बताओ, आप खुश कब होते हो? खुश होते हो? है ना? खुश कब होते हो? क्या होता है आपके साथ? रहते हैं तो आप खुश होते हो, ठीक है? आपका क्या नाम है? आहत, ठीक है? तो जब दोस्त होते हैं तब हम खुश होते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है? तो हमें पता चला कि हम खुश कब होते हैं, ठीक है? दूसरा क्या हमने बात करी थी? शांति की, है ना? तो आप मुझे बताओ, आपको शांत कब महसूस होता है? अच्छा, तो जब आपको मैम डांटती है आप चुप हो जाते हो तब शांत हो जाते हैं, ठीक है? आपका क्या नाम है? ठीक है, परी ने बताया कि हम शांत कब होते हैं। तीसरी चीज की हमने बात करी थी, हम दुखी कब होते हैं, है ना? तो आप मुझे बताओ, आप दुखी कब होते हो? ठीक है, आपका क्या नाम है?
ठीक है। वंशिका ने बोला जब कोई मारता है तो हम दुखी हो जाते हैं सब, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे वर्ड की। क्या था, किसी को याद है? कोई बता सकता है क्या था? नहीं, देखो हमने बात करी खुशी की, शांति की, दुख की। चौथा वर्ड क्या था, याद है किसी को? हाँ, अकेलेपन की बात करी थी हमने। वेरी गुड। हाँ, तो आप मुझे बताओगे आपको अकेला कब महसूस होता है? हाँ, जो दो साथ में रहते तो आपको अकेला महसूस होता है। ठीक है, आपका क्या नाम है? प्रीति। ठीक है, तो प्रीति ने बोला जब हमारे दो साथ नहीं रहते तो हमें अकेला महसूस होता है। ठीक है, तो हम अब गेम कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। ठीक है, चलो ठीक है, अब डाउन, अब मेरे को जानना पड़ेगा। कोई हुआ? चलो डाउन, अब डाउन, बड़े किसी को सवाल के जवाब नहीं दे रहे। चलो अब आवाज आ रही है सबको पीछे तक? ठीक है, डाउन, अप, डाउन, डाउन, अब कोई चलो आप खड़े हो, आप ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कि आपको तनाव या परेशानी कब महसूस होती है? जब गिर जाते हो। ठीक है, आपका क्या नाम है? तो जब हम गिर जाते हैं तो हमें परेशानी होती है सबको। इधर से कोई आउट हुआ था? चलो ठीक है, तो अब हमने ये बात कर ली कि 5 क्या क्या शब्द होते हैं, सबको समझ आ गए ना? 5 शब्द होते हैं। तो अब हम इसके बाद ये बात करेंगे कि हमें जब परेशानी होती है या हमारा मानसिक स्वास्थ्य जब खराब होता है तो हम उसको ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं रिचा मैम को बुलाऊंगी। ठीक है, और रिचा मैम आपको बताएंगे। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि वो 5 चीज़ें क्या है जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। तो जो पहली चीज़ है उसे कहते हैं पौष्टिक भोजन। ठीक है, तो कौन कौन पौष्टिक भोजन करता है? बस एक लड़की? कोई भी नहीं खाता पौष्टिक खाना यहाँ पे? पौष्टिक खाना, अच्छा मुझे ये बताइए पौष्टिक खाना होता क्या है? सब्जी, दाल, इडली सब नहीं खाते? हरी सब्जी, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स, दाल और अच्छा खाना। हाँ, अच्छा खाना क्या क्या होता है? मटर पनीर। अच्छा, उसमें पनीर कैसे फायदा करता है? उसमें प्रोटीन्स होते हैं पनीर में, है ना। और करेला, हरी सब्जी। तो हम सबको हमेशा दूध, फल, सब्जी, है ना, हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए। और दूसरी चीज, हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है, जो कि 1 से 1.5 लीटर होता है। तो कौन कौन पीता है 8 से 10 गिलास पानी? तुम शायद पानी नहीं बनाते हैं। और सब नहीं पीते 8 से 10 गिलास पानी? हाँ, पूरे दिन में। हाँ, शाबाश, सबको पीना चाहिए। ठीक है, 8 से 10 गिलास पानी होते हैं, मतलब 1 से 1.5 लीटर पानी। ठीक है, और जो तीसरी चीज है उसको हम अच्छे से सोना, मतलब हमें एटलीस्ट 7 से 8 घंटे सोना चाहिए हमेशा। कौन कौन सोता है? बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब यहाँ पे अच्छी रूटीन है सबकी। ओके, तो जो तीसरी चीज है, अच्छा आपको पता है कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हमेशा, मतलब ऐसा हमारा एक भी समय नहीं
बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग गया, जिससे हमारी बाकी चीज़ें काम खराब होने लगे, उसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, पीछे तक आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, तो उसे ओवर थिंकिंग बोलते हैं और ओवर थिंकिंग करना अच्छा नहीं होता है। तो उसके लिए जो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी के बीच में काफ़ी वार्तालाप, काफ़ी बातें हुई है और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कुछ सॉल्यूशन दिए थे इसको कम करने के लिए। तो उसमें से पहली चीज़ है मेडिटेशन। ठीक है, हमें अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करना चाहिए। तो मेडिटेशन और प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, किसी को पता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होती है? प्राणायाम करवाया था ना, एक्सरसाइज नहीं करवाई थी। ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात, वरना हम लोग अभी करते हैं, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभी करते हैं, प्राणायाम। ठीक है, बिल्कुल भूल जाते हैं, हर चीज याद दिलानी पड़ती है। हाँ। कोई नहीं। तो हम लोग देखो प्राणायाम काफी सारे होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गए, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, कैंडल ब्रीदिंग हो गया, जलंधर क्रिया, काफी सारे होते हैं। उसमें से हम एक तो अभी करते हैं। तो एक इसे कहते हैं हम लोग कैंडल ब्रीदिंग। ठीक है, तो सब लोग अपनी स्पाइन स्ट्रेट, अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करके बैठ जाओ बिल्कुल एकदम ये सीधे होने चाहिए। और ये इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। क्या बोलते हैं? ज्ञान मुद्रा। ये चीज करने से हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, हमारा जो अटेंशन होता है पढ़ाई करते वक्त, ये सब चीजें हमारी बढ़ती है। ठीक है, सीधे स्ट्रेट, तो ये ऐसे करके सब लोग ये कौन है? सीधे आगे सब में लोग पीछे भी सब। सीधे स्ट्रेट, गर्दन ऐसे, कमर तो अभी कैंडल ब्रीदिंग में हमें क्या करना है? सांस ले गई, सांस लेनी है, बहुत लंबी सांस अंदर लेनी है और उसके बाद सांस को छोड़नी है। जैसे आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपके सामने एक कैंडल रखा है और उस कैंडल को आपको बुझाना है। ठीक है, आप बस ऐसा इमेजिन करिए। आपके आगे कैंडल जल रही है, ठीक है, माउथ के आगे ऐसे एंड एक्सहेल, ऐसे फूंकना है। वेरी गुड। ऐसे हमें 10 टाइम्स करते हैं। ओके, यस, एक बार हो गया। 2, अगेन टेक डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल और बहुत तेज के साथ छोड़ना। आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपके सामने एक कैंडल नहीं करी 5-6 कैंडल रखी है एक साथ और आपको सारी बुझानी है। ठीक है, इससे हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो भी अच्छी होती है। अच्छा होगा, हमारे लंग्स पे प्रभाव अच्छा पड़ेगा। यस, 3 एंड एक्सहेल। वेरी गुड। आगे कुछ ना हो। एक्सहेल। 5 एक्सहेल। ओके, 6 बुड्ढों की तरह हो गई। and exhale. 7 exhale. स्पाइन स्ट्रेट, सब लोग अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। हाँ जी, 7 एक्सहेल। 8 एक्सहेल। 9 एक्सहेल एंड 10। अब बहुत लंबी सांस छोड़नी है सबको एंड एक्सहेल। ओके, वेरी गुड। और जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जो दूसरी बात बताई थी उसको कहते हैं डिटैचमेंट, मतलब कि अलग, मतलब हमारे 5 सेंसेस होते हैं। अच्छा, किसी को पता है हमारे 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं? कोई बताएगा? बताओ सेंस ऑर्गन। ठंडा गर्म कैसे छूते हैं, कैसे कैसे लगता है, बताओ। मैं बताती हूँ। हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जैसे हमें सुनना। हाँ जी, बोलिए। सेंस ऑर्गन में सेंस सुनो। हाँ, eyes, यस nose, यस tongue, या हाँ, हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। और दो skin, टच करना, चीजों को टच करना, फील करना और ear, हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? चाल, चाल। तो चाल ने हमें 5 सेंसेस बताए, जो कि सुनना, जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हो, देखना, जैसे आप लोग देख रहे हो सब कुछ,
ओके। तो डिटैचमेंट मतलब हमें हमारे जो सेंसेस हैं उनको बुरी चीजों से एक्सपोज नहीं करना चाहिए। जैसे आपने गांधी जी के 3 बंदर तो सुने ही होंगे, है ना? कोई बताएगा गांधी जी के 3 बंदर? कौन बताइए? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। हाँ जी, तो बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो। तो जो हमारे सेंसेस है, हमें बुरी चीजों से हमारे सेंसेस को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, ठीक है? ओके। और जो 5वीं चीज है जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, उसे कहते हैं एक्सरसाइज। जैसे खेल कूद, लोग खेल यहाँ पे खेलते होंगे ना तुम सब, बैडमिंटन ये सब, है ना? तो एक्सरसाइज में योगा करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? वार्म अप, ठीक है? तो पहले हम वार्म अप करते हैं, क्विक वार्म अप। तो अच्छा पहले बैटरी कर दो। ऐसे अपने एंकल्स को रोटेट करते हैं। मुंह से आवाज क्यों निकाल रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, सब लोग ऐसे बैठ जाइए वज्रासन में। के बाद इसको वज्रासन बोलते हैं, ठीक है? सब लोग बैठ जाओ पहले, पीछे भी सब बैठ जाओ। तो ये वज्रासन है, इससे हमारा डाइजेशन काफी अच्छा रहता है, ठीक है? पीछे सब बैठ गए। तो ये वज्रासन, इसमें अगर हम कुछ खा रहे हैं तब भी हम इसमें बैठ सकते हैं, और कुछ खाने के बाद भी हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। इससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, ठीक है? ओके, नाउ ओपन योर हैंड्स, स्ट्रेच योर फिंगर्स and close. Open, stretch, close. Open, stretch, close. Now rotate the joints of your hand. Anti-clockwise. वकीलाती को बोलो कि Now cross your hand and गेट खोल गया, stretch. ये खोल गया, रहने दो। यहाँ की चाबी ना हो तो Okay. Now rotate your neck in a clockwise direction. Slowly. Now अब दूसरी तरफ anti-clockwise. Okay. Now rotate your arms like this. हाँ जी, और आपको अपने दोनों कोहनी को ऐसे टच भी करना है। 5 times only clockwise. And now 5 times anti-clockwise. ठीक है, अब सभी खड़े हो जाइए। Open your leg and rotate your waist. अपनी कमर को गोल गोल घुमाना है ऐसे। नमस्ते जी। Anti-clockwise. अब सभी ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन में हमें अपने हील्स को ऐसे ऊपर उठाना है और हाथ को ऊपर उठाना है और अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करिए। ये लड़की कहाँ दीवार से लगी है? इससे आप लोग की हाइट भी इंक्रीज होती है, ठीक है? ओके, रिलैक्स। नाउ ओपन योर लेग। और अब हम करते हैं त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन में अपने दोनों पैरों को खोल लेना है और उसके बाद
अब दूसरी तरफ करेंगे। ओके, रिलैक्स। ओके, एक लास्ट एक्सरसाइज और करते हैं, इसको कहते हैं ट्री पोज, लाइक वृक्ष आसन। तो आपको इसको अपनी बॉडी को बैलेंस करना है एक पैर पे, और अब नमस्कार मुद्रा, हाथ ऊपर, कोई किसी पे गिरेगा नहीं, सबको बैलेंस करना है अपनी बॉडी को। ओके, नाउ दूसरी तरफ। ओके, नाउ सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। ठीक है, तो जैसे कि मुस्कान ने बताया कि हम लोग सोल वेलनेस की तरफ से आए हैं, ठीक है। किसी को सोल का मतलब पता है? सोल, सोल का मतलब होता है शांति, पीस, ठीक है। तो आप ये जो सोल वेलनेस ऐप है, ये आप घर जाके अपने मम्मी पापा के फोन पे इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर किसी को जरूरत है, अगर आप अपने आसपास देख रहे हो कि कोई बहुत अकेला फील कर रहा है या कोई बहुत ज्यादा दुखी है, जैसे कि मुस्कान ने बताया ना कि दुखी होना और बुरा फील करना, अकेलापन फील करना, अगर आप ऐसे किसी को जानते हो तो आप उनको बता सकते हो कि एक सोल वेलनेस ऐप है और आप वहाँ पे ऐप पे बात कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपकी बात को सुनेंगे, और आपको भी, आपके भी जो आसपास जो दोस्त है आपके, अगर आपको लग रहा है कि आज आपका दोस्त बहुत दुखी है, तो उसके ऊपर लाइक कभी हंसना नहीं होता है या कभी मजाक नहीं उड़ाना होता है, हमेशा दूसरे की बातों को सुना जाता है कि वो क्यों परेशान है, ठीक है। चलो तो हम लोग अब खत्म